बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसर एनालिसिस का जो वर्किंग स्टार्ट हुई है इसके हवाले से हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हम वेरी बेसिक्स बातें पढ़ी और प्लस एक समेशन कन्वेंशन के हवाले से बात की। अब समेशन कन्वेंशन क्या चीज़ है? किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई सब्सक्रिप्ट या सुफिक्स उसका नाम ले लें 2 दफ़ा आ जाए तो अंडरस्टूड होगा उसको हमने 1 से लेकर 3 तक वैल्यूज असाइन करनी है। उस सुफिक्स को 1 से 3 तक यानी कि 1 2 3, जब आई की जगह 1 लगाया ये बन गया 1 1, 2 लगाया तो 2 2, 3 लगाया तो 3 3 और इनको सम अप कर देना है। इसको बोलते हैं समेशन कन्वेंशन, राइट। तो ये समेशन कन्वेंशन हमने दोनों तरफ फर्स्ट लेक्चर में डील किया। एक स्टेटमेंट को ओपन करके कैसे लिखना है और इस तरह की ओपनड स्टेटमेंट को इकट्ठा करके कैसे लिखना है। क्योंकि ये सुफिक्स एक जैसे की बात हुई है तो ये एक जैसे ऐसे भी हो सकते हैं के, और इसी तरह बी आई बी जे लाइक दिस, कुछ भी नंबर यानी कि सबस्क्रिप्ट एक जैसे हो सकते हैं। ये था समेशन कन्वेंशन। अब उस समेशन कन्वेंशन को आगे बढ़ाते हुए एक टर्मिनोलॉजी आ रही है डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स। इस वक्त हमारा करंट स्टेटस ये है डिस्कस करना कि डमी और फ्री इंडेक्स क्या होते हैं। यही जो समेशन कन्वेंशन मैंने अभी बात की, किसी भी एक्सप्रेशन में वो इंडेक्स मींस वो सुफिक्स या सबस्क्रिप्ट ये जिस पर समेशन कन्वेंशन अप्लाई हो सके, एप्लीकेबल हो, उसको बोलते हैं डमी इंडेक्स। जिस पर अप्लाई ना हो सके उसको बोलते हैं फ्री इंडेक्स। तो जब आपको कहा जाएगा डिफाइन डमी एंड फ्री इंडेक्स, डेफिनेशन वाइज फर्ज करें बात आती है तो ये लिख दी गई है। वो एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में वो इंडेक्स, an index which occurs in an expression such that summation convention applies। ठीक है ना, बात उतनी करनी है। समेशन कन्वेंशन अगर एप्लीकेबल है तो वो इंडेक्स डमी इंडेक्स है, और अगर समेशन कन्वेंशन नहीं अप्लाई किया जा सकता तो वो इंडेक्स है फ्री इंडेक्स। बात डेफिनेशन की हद तक तो हो चुकी। एक लेमैन प्रोसीजर भी होता है ना, जिसको एमसीक्यू में डिस्कस किया जाता है, बोलते ही हमें समझ आ जाए कि ये क्या बात हो रही है। तो उस हवाले से ये डमी और फ्री इंडेक्स को नोट कर लें। जाहिर है वो इंडेक्स जो 2 दफा आएगा उस पर ही समेशन कन्वेंशन एप्लीकेबल है, जो इंडेक्स 2 दफा आएगा। तो जो सुफिक्स 2 दफा इस्तेमाल हो रहा हो उस पर ही जब समेशन कन्वेंशन लगना है तो फिर वही इंडेक्स डमी होगा, क्योंकि समेशन कन्वेंशन से ही तो उसने रिलेट करना है डमी इंडेक्स ने। सो ये नोट लिख दिया गया है, ए डमी इंडेक्स इज दैट इंडेक्स विच अकर्स ट्वाइस। ठीक है ना, 2 दफा जो आएगा उस पर ये कन्वेंशन चल जाएगा। और जबकि फ्री इंडेक्स कौन सा होगा? जो 1 दफा अकर होगा, ओनली वंस इन एन एक्सप्रेशन। जाहिर है जो 1 दफा आएगा उस पर हम समेशन कन्वेंशन नहीं अप्लाई करेंगे। दैट्स इट। ये आपका लेमैन सादा सा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है कि किस तरह चेक करना है स्टेटमेंट में डमी और फ्री इंडेक्स को। तो एक एग्जांपल आगे दी है, ये देखिए एक एक्सप्रेशन लिखी है आपके पास ये वाली, ए कैपिटल बी कैपिटल, नीचे जो सुफिक्स दिए हैं या सबस्क्रिप्ट दिए गए हैं, के है जे है। जो के है वो 2 दफा आ रहा है, सो दैट इज डमी, जबकि जो जे है वो 1 आ रहा है, इट इज फ्री। अब मेरा ख्याल है हर बच्चा समझ चुका है फ्री इंडेक्स क्या है, डमी इंडेक्स क्या है, समेशन कन्वेंशन क्या है। अब तक का कार्रवाई यहां तक, यानी कि एक हिस्सा आपका समझ लें क्लोज हो रहा है। क्लोज मींस इतनी बातें एक बच्चा जो सुनता जा रहा है, समझता जा रहा है, वो थोड़ा माइंडसेट अपना साथ चलाए तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कहीं भी कोई टेंशन पड़े, कहीं भी कोई डिफिकल्टी आए।
हाँ जी, उसके बाद जब टेंसर एनालिसिस की वर्किंग करेंगे तो हमें ये पूछा जाता है कि यहाँ पर टर्म्स की तादाद कितनी है। जब उस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं या ओपन फॉर्म की एक्सप्रेशन है उसको इकट्ठा करके इसका बेसिक कितना बनेगा। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, फर्ज करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप पढ़ते हैं, उसमें वेरिएबल की जो पावर है और जो 2 की पावर आती है a प्लस बी की पावर n, तो जो n होता है वहां इंडेक्स होता है, ठीक है। जब उसको ओपन करते हैं हमसे पूछा जाता है कितनी टर्म्स आएंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह जब हम यहाँ पर किसी टेंसर की एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर। जिस तरह एक सेट में एलिमेंट की तादाद अगर कुछ है तो हमसे पूछा जाए इसके सबसेट्स की तादाद कितनी बनेगी, ठीक है ना। रिलेशंस, फंक्शंस, इनकी तादाद कितनी बनेगी। ऐसे ये तादाद के हवाले से जब हम पुराना मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें ये बात की जाएगी कि एक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। ये टर्म्स की तादाद बता दें किस फार्मूला से आएगी। हाँ जी, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डमी इंडेक्स, ठीक है ना। ये जिस जिस चीज का लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा है ये बात डमी इंडेक्स से रिलेट करती थी, इसलिए ये यहां बतानी जरूरी है। जितने डमी इंडेक्स हैं उस पर यह चीज बेस करती है किसी भी स्टेटमेंट में, एक्सप्रेशन में टर्म्स की तादाद। हाँ जी, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है 3 की पावर n। ये तादाद होगी जो कि n आ रहा है जब पावर में, वो है उस डमी इंडेक्सेस की तादाद। अगर किसी एक्सप्रेशन में डमी इंडेक्स 1 है, डमी इंडेक्स 1 है, जैसा कि यहाँ पर k1 डमी इंडेक्स है, तो जब हम उसकी एक्सप्रेशन ओपन करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी होंगी, 3। इसी तरह अगर किसी जगह पर डमी इंडेक्सेस की तादाद 2 है, टर्म्स की तादाद होगी 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2, इस फार्मूला से 9। ये देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको एग्जांपल लिखी गई है कि इस एक्सप्रेशन में हमें ये कहा गया कि तमाम टर्म्स लिख दें, तादाद नहीं पूछी। तादाद पूछी जाएगी तो एक एमसीक्यू बनता जाएगा। तो यहाँ सारी टर्म्स पूछी हैं, हमें पहले ही जजमेंट होनी चाहिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ये देखिए i और i, ये एक डमी इंडेक्स हो गया, ट्वाइस आ रहा है। ये j और j, ये आपका दूसरा डमी इंडेक्स है। उस एक्सप्रेशन में 2 डमी इंडेक्स यूज हो रहे हैं, तो फिर सॉल्यूशन जब करेंगे टर्म्स की तादाद कितनी होगी, 9। ये अभी ओपन करके दिखाई जाएगी। हाँ जी, इसी तरह अगर तादाद 3 हो जाए डमी इंडेक्स की कहीं तो 27 टर्म्स होंगी एक्सप्रेशन में, एंड सो ऑन। इस तरतीब से हमें एक्सप्रेशन की नंबर ऑफ टर्म्स से वास्ता पड़ सकता है। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दीज, सेटअप आपके सामने है। चलिए जी, कम टू द पॉइंट। इस एक्सप्रेशन को आपको कहा गया ओपन करके इसकी तमाम टर्म्स लिख दें कौन सी बनती हैं। सो यहां पर अब यही बात हो रही थी, 9 आपके पास ये टर्म्स हैं, क्योंकि यहां पर दोनों इंडेक्स डमी हैं i और j, तो दोनों पर समेशन कन्वेंशन अप्लाई होगा। अब साइमल्टेनियस का वर्ड है कि एक एक करके पैरेलल, जिस पे मर्जी, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करना होता है, जिसको मर्जी ऊपर नीचे रख के हल करें, जिस वेरिएबल को मर्जी पहले एलिमिनेट करें। सो लाइक दिस साइमल्टेनियसली जब i और j दोनों इंडेक्स आपके डमी हैं तो दोनों पर ही समेशन कन्वेंशन अप्लाई होना है, जिस पर मर्जी पहले लगाएं, जिस पर मर्जी बाद में। सो लेट्स सी, अगर हम इस एक्सप्रेशन को ओपन कर रहे हैं, अब j पर हम समेशन कन्वेंशन अप्लाई करने लगे हैं। तो समेशन कन्वेंशन क्या है, j की कीमत आप लगाएंगे 1, फिर लगाएंगे 2, फिर लगाएंगे 3 और उन टर्म्स को सम अप करते जाएंगे। 1 2 3 लगा के ये है आपके पास समेशन कन्वेंशन। j पर अप्लाई किया, i पर भी लगा सकते थे, कोई मसला नहीं, साइमल्टेनियसली जिसको मर्जी पहले डील करें। चलिए जी, ये देखिए j1 1 ये टर्म आ गई, फिर j2 2 ये टर्म आ गई,
फिर J3 वो टर्म आ गई, दरम्यान में प्लस आ गया, ये आपका J पर ये स्टेटमेंट समेशन कन्वेंशन यूज हुआ। चलिए जी, अब आपके पास ये 3 स्टेटमेंट्स बन गई। इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो ये सर्कल में है, उसमें देखें तो इंडेक्स कौन सा डमी है, नजर आ रहा है, दैट इज आई डमी इंडेक्स है, 2 दफा जो आ रहा है। अब इस पर हम फिर से ये समेशन कन्वेंशन लगाएंगे, तो अब आई की जगह 1 2 3 लगा के इस स्टेटमेंट को सम अप करके लिखना है। ये देखिए, आई की जगह 1 जब लगाया तो 1 1 बाकी फिक्स है, जब 2 लगाया इसी आई की जगह पर तो 2 और 2, जब इसी आई में 3 लगाया तो ये 3 और 3। ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी जो ब्रेसेस में लिखी गई है तो यहां से ओपन हुई है। अब जब इस स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये वंस अगेन उसमें आई डमी इंडेक्स है, उस पर भी यही काम करेंगे। तो जब उस पर काम करेंगे उससे आपकी ये अगली ब्रैकेट बन जाएगी, आई की जगह 1 1 2 2 3 3 और सम अप करके लिख दिए 3 टर्म्स। इसी तरह जब इस थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो इस पर भी आप उसी स्टाइल से, वहां भी आई डमी इंडेक्स है तो 1 1 2 2 3 3 लगा के ये एक्सप्रेशन बन गई। सो इन टोटल दीज आर 9 टर्म्स, दीज आर 9 टर्म्स। यानी कि इस वक्त ये स्ट्रक्चर समझाना था आपको, डमी और फ्री इंडेक्स प्लस समेशन कन्वेंशन। इस डमी फ्री इंडेक्स से जजमेंट कैसे हुआ करती है वो स्ट्रक्चर आपने अब देख लिया। बुक पर आपके पास ये एग्जांपल नंबर 4 है, पेज 397 पर, उसमें इस तरह की ओपन स्टेटमेंट है, उसको वापस लाके इस तरह की इकट्ठी स्टेटमेंट लिखनी है तो आप वो हल करेंगे। ये सारा कुछ भी एक एक दफ़ा हल कर लेंगे, अपने पास नोट कर लेंगे। अगर कोई ट्रबल आई तो ज़रूर वाया कमेंट्स रब्ता करें, इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में उस ट्रबल को ख़त्म किया जाएगा। मुझे काफ़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो बच्चा थोड़ी सी इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों को स्टडी कर रहा है और जो जो काम की बातें हैं वो नोट करके याद करके आगे चल रहा है, उसको कहीं ट्रबल नहीं आनी, उसने इंशाल्लाह एंजॉय करना है इस टेंशन को, और एट द एंड लगे पता चलेगा कि ये एमसीक्यू कोई ख़ास मसले नहीं है, वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, थ्रू आउट फ्रीक्वेंटली चलेंगे इंशाल्लाह। एक ये टर्म है अब डबल सम्स, डबल सम्स वो उसी जगह आती है जहां पर डबल 2 दफा डमी इंडेक्स आएगा तो 2 दफा समेशन कन्वेंशन लगेगा, 2 दफा उसको सम करना पड़ेगा जैसे ये ऊपर किया। तो इसी चीज को देखते हुए डबल सम की एक डेफिनेशन सी बन रही है, वो आपको नोट करवाई जा रही है। एन एक्सप्रेशन have 2 dummy indices then summation convention will be applied twice। तो ऐसे सम्स को हम डबल सम्स कहते हैं। सो अब आपके सामने जितना लेक्चर था मैंने सब कुछ कोट कर दिया। इन चीज़ों को पढ़िए, स्टडी कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़ाहिर है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों तक बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।